हेलो फ्रेंड्स, राहुल सिसोदिया एकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए, बीपीएससी द्वारा 6 to 8 में जो सोशल साइंस है, एसएसटी है, उसकी सेकंड प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी गई है। उस हिसाब से देखिए काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग हुई है क्वेश्चनों के आंसरों में। करीब ये मान के चल सकते हैं सोशल साइंस में 9 क्वेश्चनों के जो आंसर है वो चेंज कर दिए गए हैं, जिससे कि आपकी जो कट ऑफ है उस कट ऑफ पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। और जो आपकी कट ऑफ अब क्या रह सकती है सेकंड प्रोविजनल आंसर की आने के बाद में, उस कट ऑफ को भी हम आपको अंत में वीडियो में बताएंगे, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस वीडियो में आपको सभी क्वेश्चनों को दिखाएंगे, कौन कौन से क्वेश्चन आपके चेंज हुए हैं। उन क्वेश्चनों को आप अपनी जो भी आपकी बुकलेट सीरीज है, ये ए बुकलेट सीरीज के अकॉर्डिंग हम आपको क्वेश्चन बताएंगे और उनके आंसर पहले क्या थे, अब क्या आंसर हो गए, तो आप अपनी बुकलेट सीरीज के अकॉर्डिंग उन आंसरों को मैच कर सकते हैं। और लास्ट में हम आपको इसकी कट ऑफ भी बताएंगे। ज़्यादातर स्टूडेंटों के मार्क्स हैं वो कमी हो रही है, वो किसी का 1-2 नंबर बढ़ भी सकता है। ज़्यादातर स्टूडेंटों के मार्क्स हैं वो कमी देखने को मिल रही है कि स्टूडेंटों के मार्क्स में पहले से कमी हुई है, तो उस निश्चित सी बात है कट ऑफ भी चेंज होगी। तो कट ऑफ किस आधार पर कितनी रहेगी वो भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए देखते हैं फिर। देखिए, सबसे पहले जो आपकी बात कर ली जाए कि जो लैंग्वेज और जनरल स्टडीज है, उन क्वेश्चनों में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन थे, उनके आंसर वही रहे हैं। जनरल स्टडी के जो 40 क्वेश्चन थे, यानी क्वेश्चन नंबर 70 तक, उनके आंसर में कोई भी चेंजिंग नहीं है। पहले वाली क्वेश्चनों के सभी आंसर रहे हैं। जो आपका पहला क्वेश्चन है, हिस्ट्री में आपके टोटल 3 क्वेश्चनों के आंसर चेंज हुए। तो चलिए हम देखते हैं हिस्ट्री में कौन कौन से क्वेश्चनों के आंसर चेंज हुए हैं। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है जिसमें चेंजिंग हुई है, हिस्ट्री का 31 क्वेश्चन है। इस 31 वाले क्वेश्चन में जो पहले इसका आंसर था, वो आंसर इस क्वेश्चन का पहले देखिए इसमें बी था, यानी कि चित्तरंजन दास था। ये वाला आंसर माना गया था पहले, लेकिन जो अब जो सही आंसर है उसके ऊपर हम आपको टिक कर देंगे और जो पहले वाला आंसर था उसके ऊपर गोला लगा देंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, अब इसका डी ऑप्शन मान लिया गया, यानी उपरोक्त में से एक से अधिक। 1920 के असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस के विधान पार्षदों के बहिष्कार के सिद्धांत का कौन प्रबल विरोधी था? तो इसका आंसर कौन सा है? डी ऑप्शन सही है। पहले बी ऑप्शन था, ये गलत था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हिस्ट्री का, जो जिसमें चेंजिंग हुई है। उसके बाद में जो 38 क्वेश्चन है उसमें चेंजिंग की गई है इसके में। तो देखिए 38 वाला जो क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन था पहले, चीनी लोक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसमें जो पहले इसका जो ऑप्शन माना गया था वो सी माना गया था पहले, ये वाला 1948। अब देखिए इसमें चेंजिंग कर दी गई है। अब जो इसका आंसर सही है वो ई ऑप्शन सही है, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप अपने जो भी सेट है उस हिसाब से क्वेश्चनों को देखकर आंसरों को चेक कर सकते हैं। देखिए फिर स्ट्रीम में जो 40वां क्वेश्चन है, इस 40 वाले क्वेश्चन के आंसर में चेंजिंग की गई है। पहले इसका जो ऑप्शन था वो ए, यानी डॉक्टर नागेंद्र सिंह को माना गया था। अब इसका ऑप्शन चेंज कर दिया गया है और इसका जो ऑप्शन सही है वो कौन है? BN राव है। यानी कि जो 40वां क्वेश्चन हिस्ट्री का उसमें बी ऑप्शन सही है। देखिए हिस्ट्री में ये टोटल 3 क्वेश्चनों में चेंज किए गए आंसर। अब बात करते हैं हम ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में किन किन क्वेश्चनों में आंसर को की चेंजिंग की गई है? तो देखिए सबसे पहला जो ज्योग्राफी में क्वेश्चन है वो G3, यानी तीसरा क्वेश्चन है। इसमें था क्या पहले कि जो पहले इसका आंसर था वो पहले सी आंसर था, ये वाला आंसर माना गया था आयोग द्वारा। अब बीपीएससी ने इसका आंसर चेंज कर दिया। अब इसका जो आंसर है सही वो ए माना गया है, यानी कि जो तीसरे वाले का जो आंसर है वो कौन सा सही है? ए ऑप्शन इसका सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जो चेंजिंग की गई है बीपीएससी द्वारा, जो वो ज्योग्राफी में, वो 6वें क्वेश्चन में की गई है। 6वें क्वेश्चन में चेंजिंग क्या की गई है? देखिए पहले जो 6वें क्वेश्चन का आंसर इनके द्वारा माना गया था वो पहले डी माना गया था, ये वाला उपरोक्त में से एक से अधिक। अब इसका जो आंसर माना गया है वो सी माना गया है, यानी इसका सी ऑप्शन सही है, यानी पंजाब हिमालय। देखिए ज़्यादातर जो आंसर डी जो उपयुक्त में से एक से अधिक है, उपयुक्त में से कोई नहीं है, उनके अलावा जैसे बी या सी ऑप्शन या ए ऑप्शन कोई सही हुआ है तो स्टूडेंटों के देखा गया कि नंबर बढ़ रहे हैं। और यदि बी और सी में से हटके अगर ऑप्शन डी को सही मान ले रहा है, वो उपयुक्त में से एक से अधिक है, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो स्टूडेंटों के नंबर उस केस में घट जा रहे हैं, ये देखा गया है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो ज्योग्राफी में चेंज हुआ है वो G20, यानी 20वां क्वेश्चन चेंज हुआ है। इसका ऑप्शन देखिए क्या हो गया है, जो पहले था अभी देख लेते हैं। देखिए 20वां क्वेश्चन है ये वाला। देखिए 20वें क्वेश्चन में पहले जो आंसर माना था आयोग द्वारा वो डी माना गया था, पहले इसका डी ऑप्शन मान के चल रहे थे वो, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। लेकिन जो अब इसका जो ऑप्शन है वो 20 वाले का जो अब आयोग द्वारा माना गया वो सी ऑप्शन माना गया है, यानी कि जलाशयों का निर्माण जल भंडारण, यानी इसका जो सी ऑप्शन सही माना गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और किसमें चेंजिंग की गई। फिर इसके बाद में 29वां क्वेश्चन है, उसमें आयोग द्वारा चेंजिंग की गई है ज्योग्राफी के में। तो देखिए जो 29वां क्वेश्चन देख लेते हैं अभी। 29वां क्वेश्चन कौन सा है इसका?
G29 देखिए ये वाला क्वेश्चन है। इसमें पहले आयोग द्वारा जो इसका ऑप्शन माना गया था वो डी माना गया था, उपरोक्त में से एक से अधिक, लेकिन इसमें चेंजिंग कर दी गई है और इसका जो ऑप्शन माना गया है वो इस बार बी माना गया है, यानी G29 का ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन इसका सही है। देखिए नेक्स्ट जो ज्योग्राफी का क्वेश्चन चेंज किया गया है वो 37 किया गया है। 37 क्वेश्चन भी देख लेते हैं। देखिए 37 क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है। इसमें पहले आयोग द्वारा था क्या कि आयोग ने जो पहले 37 का ऑप्शन माना था वो सी माना था, ये वाला ऑप्शन माना था, लेकिन जो अब आयोग द्वारा जो इसका ऑप्शन माना गया है वो उपयुक्त में से एक से अधिक, अर्थात इसका डी ऑप्शन को सही माना गया है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो हिस्ट्री में 3 क्वेश्चन और ज्योग्राफी में मिला के देखा जाए तो 5 क्वेश्चनों के आंसरों में चेंजिंग यहाँ पर की गई है। अब बात कर लेते हैं, देखिए इकोनॉमिक्स में कोई भी क्वेश्चन चेंज नहीं किया गया, जो पहले आयोग द्वारा आंसर दिए गए थे वही आंसर कंसीडर किए गए। लेकिन बात कर लें हम पॉलिटी की, तो पॉलिटी में एक क्वेश्चन है जिसको मात्र उन्होंने चेंज किया, तो पॉलिटी वाले क्वेश्चन हम दिखा देते हैं आपको। देखिए पॉलिटिकल साइंस में अर्थात पॉलिटी में उन्होंने 28 में जो क्वेश्चन है उसके आंसर में चेंजिंग की है। पहले उन्होंने किस देश में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट पढ़ा ली है, इसका जो ऑप्शन माना था पहले वो ए ऑप्शन मान के चल रहे थे, वो कनाडा, लेकिन इसका जो अब ऑप्शन उन्होंने माना है वो 28 का डी माना है, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ऑल ओवर आप देख सकते हैं हिस्ट्री में 3 क्वेश्चन, ज्योग्राफी में 5 क्वेश्चन और पॉलिटी में 1 क्वेश्चन, तो ऑल ओवर 9 क्वेश्चनों में आपके में इसमें SST के पेपर में चेंजिंग की गई है। तो देखिए अब इस आधार पर आपकी कट ऑफ में कितना परिवर्तन हुआ है, कट ऑफ आपके लिए सेफ कितनी रह सकती है। चलिए हम अब आपको इसकी कट ऑफ बताते हैं, कितनी आपकी सेफ कट ऑफ रह सकती है। सेकंड प्रोविजनल आंसर की जो कट ऑफ सोशल साइंस से SST की रहनी चाहिए, ये हमारे अनुसार कट ऑफ है, हमारा एक अनुमान है। हो सकता है कि इससे थोड़ा बहुत कट ऑफ चेंज हो सकती है, लेकिन जहाँ तक है हमने काफ़ी अधिक एनालिसिस के आधार पर इस कट ऑफ का निर्धारण किया है। देखिए अगर आपके मेल में UR में अगर 78 प्लस बन रहे हैं मार्क्स, जैसे 78 प्लस यहाँ पर बोल सकते हैं कि क्योंकि ये SST सोशल साइंस की कट ऑफ है, अदर स्टेट का बहुत ज़्यादा इफेक्ट है इसमें, तो मान सकते हैं अगर आपके 80 के राउंड फिगर में क्वेश्चन बन रहे हैं सही, 80 से 82 तक यानी 78 क्रॉस बन रहे हैं, तो आप अपने को यहाँ पर सेफ मान सकते हैं। अगर बात करें हम EWS की, क्योंकि जो देखिए अदर स्टेट है वो ऑल ओवर स्टूडेंट आपके इसमें जनरल में काउंट होंगे, तो जो कैटेगरी की कट ऑफ है जो बिहार निवासियों के लिए जो आरक्षण निर्धारित है उसके आधार पर ये कट ऑफ डाउन जाएगी, लेकिन जो UR की कट ऑफ है वो थोड़ा हाई जाएगी। तो आपके अगर UR में तो 80 के राउंड फिगर में, अगर आपके EWS की बात करें तो EWS में अगर आपके 72 प्लस बन रहे हैं मार्क्स तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। अगर BC की बात करें तो BC में अगर आपके 70 प्लस मार्क्स हैं तो आप अपने को यहाँ पर सेफ मान सकते हैं। अगर बात करें EBC की तो EBC में 65 क्रॉस 65 प्लस एबव होने चाहिए। अगर बात करें SC की तो SC में 62 प्लस एबव, और ST में बात करें तो 54 प्लस एबव अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आपको मेल कैटेगरी में सोशल साइंस SST से आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। कट ऑफ आपकी थोड़ा बहुत 2-4 अंक इधर उधर हो सकती है, लेकिन इसी राउंड फिगर में जाने की संभावना है। अगर बात कर लें हम महिलाओं के लिए, तो महिलाओं के लिए देखिए अगर फीमेल के लिए अगर आपके 72 प्लस ना बोल के हम यहाँ बोल सकते हैं 75 के राउंड फिगर में, 75 के अगर आपके लगभग मार्क्स बन रहे हैं 72 क्रॉस से यानी 75 76, तो आप अपने को फीमेल कैटेगरी में UR में सोशल साइंस से सेफ मान सकते हैं। अगर बात करें EWS की तो EWS में आपके 67 प्लस एबव होने चाहिए। अगर BC में बात करें तो BC में आपके 65 प्लस यानी अप्रॉक्सीमेट 67 68 इस राउंड फिगर में बनने, तो फीमेल कैटेगरी में सोशल साइंस में आपके अच्छे मार्क्स हैं, आप अपने को सेफ समझ सकते हैं। अगर बात करें EBC में तो EBC में 60 क्रॉस होने चाहिए 60 प्लस, SC की बात करें तो 55 प्लस एंड ST की बात करें तो 50 प्लस। इस राउंड फिगर में अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप अपने आप को यहाँ पर सेफ समझ सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।